गांव के पूरब में एक पुराना तालाब है जहां हर सुबह एक लड़की आती थी, नैना। हाथ में पूजा की थाली, मन में श्रद्धा। वह अपनी थाली नीचे रखती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती है, लेकिन वो नहीं जानती थी उसके पवित्र कार्य को कुछ आंखें गंदगी बना रही थीं। मंदिर जाने से पहले ऐसे नहाती है, भगवान भी खुश होते होंगे। क्या माल है यार, देख उसका जिस्म पानी में और भी चमक रहा है। बस एक रात, फिर ये भी हमारी हो जाएगी। नैना को आभास होता है कि कोई देख रहा है। वह खुद को ढकती है, डरी हुई आंखों से इधर उधर देखती है। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? ये पवित्र जगह है, बंद करो ये सब। पवित्र? तू ही तो हमें दिखा रही थी सब। चल एक बार मेरे साथ, मजा आ जाएगा। हमने सब देख लिया है, अब तू हमारी हो चुकी है। और अगर नहीं आई तो कपड़े फेंक देते हैं। जा नंगी घर। वे नैना के कपड़े कहीं दूर फेंक देते हैं। वह रोती ही रह जाती। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ चुप रहना चुना और फिर उसी तालाब के जल में समा गई। शरीर मरा पर आत्मा जाग गई। उस तालाब में अब बसती है जलस्वरा, नैना की आत्मा, न्याय की देवी। वह हर उस आग का हिसाब रखती है जिसने पवित्रता को गंदगी समझा। रोज सुबह सुबह अकेले अकेले जाती थी। कौन सी पूजा है ये? हमारी बेटियां भी देखती हैं उसे। शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। जाने क्या मिलता है अंग प्रदर्शन दिखाने में। खुद तो है बिगड़ेल, हमारी लड़कियों को और बिगड़ेल कर देगी। बहन, वो लड़की ढीली है, कुछ बिगड़ेल सी है बिल्कुल ही। अपनी लड़कियों को अपन तो दूर रखेंगे, नहीं तो अपनी लड़कियों को भी बिगाड़ दे। एक दिन आन्या, राघव और संध्या उसी तालाब के पास से गुजर रहे थे कि तभी। क्या जगह है यार, कुछ रहस्य है इस तालाब में। तुम सही कहते हो राघव, अंदर कुछ खींच रहा है। आवाज आती है जैसे कोई पुकार रहा हो। क्या तुम दोनों भी डरपोक हो बिल्कुल? ये सब बकवास है। मैं तो नहीं डरती इन सब से। रात में संध्या तालाब के पास जाती है। और सुबह तक लौटती नहीं। राघव और आन्या संध्या के लिए चिंतित होके आपस में बात करने लगते। संध्या गायब है आन्या, तालाब में कुछ तो गड़बड़ है। आन्या, संध्या को देखा है क्या तुमने? मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, वो दिखी नहीं। नहीं राघव, मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूँ। कहीं वो उसी तालाब के पास तो नहीं गई होगी। तुम सही कह रही हो, वो वही गई होगी। कल वो अपन दोनों को डरपोक भी कह रही थी। क्या पता अपनी बहादुरी साबित करने गई हो, लेकिन अब उसे ढूंढे कैसे? ढूंढना तो पड़ेगा राघव, आखिर वो हमारी दोस्त है। लेकिन कैसे? इधर ही पास में प्रसिद्ध साधु बाबा हैं, उनकी बहुत तारीफ सुनी है। क्या पता वो हमारी समस्या हल कर दे। हाँ हाँ चलो। वे लोग अब गांव के प्रसिद्ध साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा को सारी बात बताते हैं। साधु बाबा, हमारी दोस्त गायब है। कल हम लोग वो पुरानी हवेली वाली नदी के पास गए थे, तभी हमने हमारी दोस्त को आखिरी बार देखा था। तब से अब तक नहीं दिखी, वो गायब हो गई साधु बाबा। हाँ, और हम लोगों को शक है कि हमारी दोस्त के गायब का कारण वही तालाब है। हाँ, तुम दोनों सही कह रहे हो। तुम दोनों की दोस्त के गायब होने का कारण वही तालाब है। तो साधु बाबा, हम लोग उसे कैसे ढूंढे फिर, और कहाँ? क्या आप बता सकते हो? अब तुम्हारी दोस्त कभी नहीं मिलेगी। क्या? ये क्या कह रहे हो आप साधु बाबा?
हाँ बेटी, तुम्हारी दोस्त अब कभी नहीं मिलेगी। वो अब जलस्वरा की गोद में चली गई और जब तक वे तीनों लड़के अपनी गलती नहीं मान लेते तब तक ऐसे ही इस गांव के लोग गायब होते रहेंगे। और हाँ, जब तक इस गांव में न्याय नहीं होता तब तक जलस्वरा की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी और गांव बर्बाद होता रहेगा। क्या? और ये जलसुरा कौन है? जलस्वरा भी एक आम लड़की थी जो देवी माँ को बहुत मानती थी और उसका नियम था कि मंदिर जाने से पहले सुबह सुबह तालाब में स्नान करके शुद्ध होके पूजा करने जाती थी। लेकिन कुछ पापियों ने उसकी भक्ति में अड़चन डाल दी और गांव वालों ने भी उसे गलत समझा था। किसी ने उसकी तरफदारी नहीं ली, सब उसे ही अश्लील बताते थे और गंदे गंदे शब्द प्रयोग करते थे। साधु बाबा, ऐसा क्या हुआ था उन दीदी के साथ? एक दिन की बात थी। नैना नाम की एक लड़की सुबह सुबह पूजा की थाली हाथ में लेते हुए तालाब किनारे स्नान करने गई थी। अपने कपड़े किनारे पर रखकर नैना नहाने लग गई थी कि तभी वे तीनों लड़के वहां आ जाते और उस बेचारी मासूम सी लड़की को गलत तरीके से देखते और गंदे गंदे शब्द प्रयोग करते हैं। तभी नैना की नजर उन तीनों लड़कों पर पड़ती और उन्हें समझाती कि ये पाप मत करो, लेकिन वे तीनों लड़के नहीं समझते। ऊपर से उसमें से एक लड़का गुस्से में उसके कपड़े उठाकर कहीं दूर फेंक देता। वो बेचारी बच्ची रोती रही, गिड़गिड़ आती रही, लेकिन वे तीनों दोस्तों को समझ नहीं आया और उसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए। नैना रोती रही। बिना वस्त्र के घर तो जाना असंभव था उसके लिए, इसलिए उसने अपने प्राण वही त्यागने का फैसला किया और उसी तालाब में समा गई। शरीर तो मर गया पर आत्मा अमर हो गई थी। जब तक वे तीनों को उनकी की गई गलती का पछतावा नहीं होता और जब तक गांव वाले ये नहीं समझते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही गलत नहीं होती, लड़के भी होते, जब तक उस बेचारी लड़की के साथ न्याय नहीं होता तब तक इस गांव में लोग गायब ही होते रहेंगे। साधु बाबा, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। कौन है वे तीनों लड़के? हमें बताओ, हम लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। नहीं बेटी, मैं नहीं बता सकता। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक वे तीनों लड़के खुद कबूल नहीं कर लेते उनके द्वारा की गई गलती को, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है साधु बाबा, चलते हैं अब हम लोग। साधु बाबा की बात सुन के दोनों घबरा जाते और वहाँ पर खड़े वही 3 आदमी में से एक आदमी सारी बातें सुन लेता और घबरा कर वह अपने साथी को बताने जाता। और दूसरी तरफ राघव और आन्या भी अपनी दोस्त को वापस लाने के लिए तालाब के पास जाने लगते। भाई, मेरी बेटी कल से गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। हमने उस लड़की के साथ गलत किया था, इसलिए आज मेरी बेटी भी गायब हो गई। भाई तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तू डर मत, तेरी बेटी मिल जाएगी। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कर दी, वो जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। और मैंने अपने दोस्त को शहर से विज्ञान टीम को भेजने के लिए भी कह दिया गुप्त रूप से। अगर सही में उस लड़की की आत्मा उस तालाब में ही है तो वो अपने डिवाइस में उस आत्मा को कैद कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। भाई, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रहा? मेरी बेटी गायब हो गई, हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। गांव वालों को सच्चाई बता देना चाहिए। सुना नहीं साधु बाबा ने क्या कहा था कि जब तक हम तीनों गलती कबूल नहीं कर लेते तब तक ऐसा ये सब होता ही रहेगा। मान जाओ भाई मेरी बात। क्या पता उस लड़की की आत्मा हमसे बदला लेना चाहती हो। आज मेरी बेटी गायब हुई, क्या पता कल तेरी बेटी भी गायब हो जाए। इसलिए चल के गांव वालों को सच्चाई बता देते हैं। तू पागल हो गया क्या? अगर सच्चाई बता दी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, जाने फिर क्या सजा मिलेगी। तो इसलिए मेरे भाई, गांव वाले अपने आप लड़की को ही गलत समझ रहे तो समझने देना, क्यों अपनी बदनामी करवाना चाह रहा। क्या जवाब देंगे हम अपनी अपनी पत्नियों को जब उन्हें ये सच पता चलेगा। तो इसलिए भलाई इसी में है कि ये बात हम छुपाए रहे। भाई, तू क्यों नहीं समझ रहा? कुछ बड़ा अनर्थ होने से पहले हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हमसे सही में बहुत बड़ा पाप हुआ है, मान जा मेरी बात। देख भाई, अभी तो कुछ नहीं बताएगा किसी को, समझा? मैंने पुलिस और विज्ञान टीम से कह दिया गुप्त रूप से, अपना नाम भी नहीं आएगा कि अपन ने बुलाया उन्हें, और समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। और फिर भी ये दोनों कुछ नहीं कर पाए तब हम अपनी गलती मान लेंगे, ठीक है? खुश? लेकिन जब तक तुम मुंह नहीं खोलेगा
वैसे मुझे पूरा विश्वास है पुलिस और विज्ञान टीम ही समस्या सुलझा देंगे। हमें सच्चाई बताने का मौका ही नहीं मिलेगा और बदनामी भी नहीं होगी। राघव, तुम्हें नहीं लगता अब हमें भी कुछ करना चाहिए? आखिर वो अपनी दोस्त है, उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं, पर जाएंगे कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हो ना हो इसी तालाब में ही हमें हमारी दोस्त मिलेगी। चलो चलते हैं। हाँ चलो। राघव और अनाया तालाब में उतरते हैं। दोनों तालाब में बहुत दूर तक पहुंच जाते और इसी बीच दोनों को कुछ दूर पर चमकती चीज दिखती है। राघव और अनाया डर डर के आगे की ओर बढ़ते जाते, तभी एक रोशनी फैलती है और तालाब का पूरा दृश्य बदल जाता है। एक सुंदर सा दृश्य जिसमें अनेक लड़कियां खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। दोनों ये सब देखकर आगे ही ओर बढ़ते जाते कि तभी उन्हें एक सुंदर सी स्त्री नजर आती जिसका नाम था जलस्वरा। राघव और अनाया अपनी दोस्त संध्या को छोड़ने के लिए कहते हैं। दीदी, आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ था। हम आपको समझते हैं, बस अपने दोस्त को वापस ले जाना चाहते हैं। आपके साथ सच में बहुत गलत हुआ। उन तीनों लड़कों की गलती की वजह से आपको कितने बुरे बुरे ताने सुनने पड़े थे। ऐसे घटिया काम के ताने आपको सुनने पड़े जो काम आपने किया ही नहीं था। ये समाज है ही ऐसा कि हर बात में लड़की को ही गलत समझा जाता। चाहे लड़का कितना भी बुरा काम कर ले, उसे हमेशा लड़कियों के कंपैरिजन में अच्छा ही समझा जाता। हम भगवान जी से प्रे करेंगे कि आपकी पवित्रता और आपके साथ किया गया हुआ अपमान को लोगों को बहुत जल्द समझ आए। आखिर कब तक सिर्फ लड़कियां ही दोषी मानी जाएंगी? हर उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए जिसने अपराध किया हो, चाहे लड़का हो या लड़की। हम आपके दुख को समझते हैं देवी। मुझे मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। अब मैं हर पवित्रता की रक्षा करती हूँ। काश आप जैसी सोच सबकी होती तो ये कलयुग कभी नहीं आता। पर मुझे शांति चाहिए, बलिदान चाहिए। राघव खुद को बलिदान कर देता है। जलस्वरा उसे स्वीकार करती है और आन्या ने भी वह पापी दुनिया छोड़ देती और हमेशा के लिए खुद को वही समर्पित कर देती है लड़कियों की रक्षा के लिए। असल में राघव, अनाया और संध्या के पिता वही 3 लड़के थे जिन्होंने नैना के साथ गलत किया था। कर्म का फल सबको मिलके ही रहता, चाहे अच्छा हो या बुरा। समय थोड़ा लग सकता है लेकिन फल मिलता जरूर है। लोगों के दिलों में डर अब भी जिंदा था तो उन्होंने शहर से विज्ञान की टीम को बुलवाया जिनका नाम था डॉक्टर आरव। उनके साथ आई थी प्रोफेसर इरा जो इस तालाब की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को विज्ञान से तोलना चाहते थे। हम यहाँ भूत पकड़ने नहीं आए, हम सच जानने आए हैं और सच विज्ञान में है। मत छेड़ो उस जल को, वो अब भी जागी है। उसके श्राप को मिटाना नहीं, समझना पड़ता है। श्राप विज्ञान में नहीं चलता अम्मा। मेरी बच्ची कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन आज अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी जरूर गलती होगी। मेरी बच्ची तो गंगा जैसी पवित्र थी, फिर भी गांव वाले उसे गलत समझते रहे और अब आप भी आ गए। उसकी आत्मा को ही चैन से नहीं रहने दे रहे। आप सब बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। विज्ञान की दलीलें आत्मा की आग को नहीं बुझा सकती। पहली रात ही तालाब ने फिर एक जान खींच ली। टीम का एक आदमी तालाब किनारे डिवाइस सेट करके जा रहा होता है कि तभी अचानक पानी में खिंच जाता है। दूसरी तरफ डॉ आरव के सपने में नैना यानी जलस्वरा आती है और उससे कहती है, डॉक्टर आरव, मैं नैना हूँ, यानी जलस्वरा। आपको लगता है ज्ञान सब कुछ है? मेरा अपमान, मेरी पीड़ा, क्या वो भी आपके चार्ट में मापी जा सकती है? मेरे साथ उन 3 लड़कों ने बहुत गलत किया। मेरे लिए गंदे गंदे शब्द बोले गए, मेरे वस्त्र कहीं दूर फेंक दिए गए और मुझे नग्न अवस्था में अपने प्राण तालाब में ही त्यागने पड़े।
क्योंकि ऐसी हालत में मैं घर जा नहीं पाई। मुझे मजबूरन अपनी बूढ़ी दादी से दूर होना पड़ा। मेरी दादी पर क्या बीती होगी, वो बेचारी कैसे रह रही होगी मेरे बगैर। उनकी देखभाल के लिए मेरे अलावा कोई ना था। आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या थी मेरी गलती जो ये सब मेरे साथ हुआ? क्या अब हम लड़कियों के लिए शुद्ध होकर पूजा करना भी पाप है क्या? ऊपर से गांव वाले भी मुझे ही गलत समझते, मेरे बारे में ही गंदा गंदा बोले जा रहे। क्यों कोई उन 3 लड़कों की गलती क्यों नहीं मानता? आखिर हम लड़कियों को कब तक गलत समझा जाएगा? मान लेती हूँ गांव वालों को पता ना होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो जब उन्हें सच्चाई पता ही नहीं तो ऐसे कैसे बिना जाने मुझे ही गलत समझ रहे? क्यों कोई ये नहीं कह रहा कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी मरने के पीछे? क्यों कोई 1% भी लड़कों को दोषी नहीं मान रहे? जब लोग मन गढ़ंत कहानी मेरे लिए बना सकते तो उन लड़कों के लिए क्यों नहीं बना पाए? क्या सिर्फ औरतों का काम दूसरी लड़कियों को बदनाम करना ही है? कल के दिन उन्हीं की लड़कियों के बारे में कोई मनगढ़ंत कहानी बनाए तो ये औरतें, ये लोग तो मनगढ़ंत कहानी बना के फैला देते। अरे उनसे पूछो जिनके बारे में झूठी कहानी बना रही, उस पर क्या बीत रही होगी। मेरी तो जिंदगी मुझसे छिन गई, लेकिन अब भी मुझे गलत समझा जा रहा। मेरे बारे में मनगढ़ंत कहानी बना रही। क्यों लोग नहीं समझते कि किसी के बारे में मनगढ़ंत कहानी किसी की जिंदगी तबाह कर सकती है? ये औरतें, ये लोग तो कह के फ्री हो जाते। अरे मुझसे पूछो कि क्या बीतती होगी। मेरी गलती ना होते हुए भी मुझे इतने बुरे शब्द सुनने पड़े। ऐसे लोगों के लिए देश में कानून बनना ही चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा बोली गई मनगढ़ंत कहानी किसी की जिंदगी भी तबाह कर देती है। और डॉक्टर आरव, आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो इस गांव के भी नहीं हैं। मुझे दिक्कत है इस गांव के लोगों से जो मुझे बेमतलब का गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर आरव, आप भी इन लोगों की बातों में क्यों आ गए? आपको अब भी मेरी ही गलती नजर आती है ये सब जानकर भी? कल के दिन अगर आपकी लड़की के साथ हो तो क्या तब भी आप ऐसे ही करेंगे? आप अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे नहीं? क्या आप अपनी बेटी को ही गलत मानेंगे? आप अपनी लड़की के साथ ये सब होते रहने देंगे? सम्मान और सच्चाई जो मैंने नहीं पाई, अब कोई नहीं पाएगा जब तक मेरा नाम नहीं बोला जाएगा। क्या आप अपनी लड़की को न्याय नहीं दिलाएंगे क्या? बताइए। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। मुझे सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन अब कुछ भी गलत नहीं होगा इस गांव में, मैं वादा करता हूँ। डॉक्टर आरव की नींद खुल जाती और एकदम से डर के उठता है और उठ के जल्दी से सबको समझाने निकलने लगता। मुझे नैना की सच्चाई पता चल गई। जब तक वे तीनों लड़के अपनी अपनी गलती नहीं मानते, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस केस में मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये लड़ाई सच्चाई और न्याय की लड़ाई है। और मेरा मानना है उस लड़की को न्याय मिलना ही चाहिए, और नैना को ही नहीं, हर उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ अन्याय हुआ हो। डॉक्टर आरव समझाते ही है कि तभी गांव की एक महिला वहां आके राघव और आन्या के गुम होने की खबर देती है। इतना सुनकर वह तीनों लड़के डर जाते जिन्होंने नैना के साथ गलत किया था। अब उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी और तीनों ने सबके सामने माफी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की और सारी सच्चाई बताई। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरा बेटा वापस कर दो। हाँ, मैं भी अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो नैना, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम तो देवी थी और हम पापी जो ये सब तुम्हारे साथ किया। मेरी बेटी वापस कर दो। हाँ, मैं भी दिल से माफी मांगता हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमने जो किया उसकी गलती तुम्हें भुगतनी पड़ी। माफ कर दो। आज के बाद हम किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। सबको देवी की तरह ही पूजेंगे।
हम लोग कैसे भूल गए कि हमारी बेटियां भी हैं। कोई हमारी बेटी के साथ गलत करें तो? आज जब हमारी बेटी गायब हुई है तो उसी में हम पे ये बीत रही, तो तुम पर कितनी बीती होगी उस समय, और तुम्हारे परिवार पर आज मुझे महसूस हो रहा। मुझे अपने किए गए पाप पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। आज हम तीनों गांव वालों को पूरी सच्चाई बता देंगे, बस हो सके तो हमें माफ कर दो। तुम जो भी सजा दोगी हमें मंजूर है, बस माफ कर दो। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बच्ची कभी गलत नहीं हो सकती। इन तीनों दुष्टों के चक्कर में मेरी बच्ची ने इसी तालाब में अपने प्राण त्याग दिए। अरे उस बेचारी बच्ची पे क्या बीती होगी। वो इतनी पवित्र थी कि शर्म के मारे तालाब में ही प्राण त्याग दिए। इन तीनों को सजा मिलनी चाहिए सरपंच जी, मिलनी चाहिए। हाँ, ये सही कह रही हैं। हम सबको उससे माफी मांगनी चाहिए। गांव के लोगों को भी अब अपनी गलती समझ में आ गई थी कि लड़कों की वजह से उस बेचारी मासूम लड़की को गलत समझ रहे थे। गांव के लोगों को बहुत पछतावा हुआ और सबने मिलके उन तीनों लड़कों को सजा सुनाई और नैना की मूर्ति बनवाकर उसे देवी की तरह पूजने लगे। लोगों ने उसे मारा था, बोल बोल कर, तानों से, नजरों से। सब दोषी है सरपंच जी, सब दोषी है। माफी तो तभी मिलती है जब आत्मा को सच्चा सम्मान मिले। पूरे गांव वालों को और खासकर इन तीनों को उसे फिर से देवी बनाना होगा। अपवित्र नहीं। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाई। काश अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद तुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। तुझे अपनी पवित्रता जान देकर साबित करने पड़ी, तब भी मैं गांव वालों की नजरों में तुझे सही साबित नहीं कर पाई। तुझे खुद ही अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी। मैं तेरी अच्छी दादी नहीं बन पाई मेरी बच्ची, नहीं बन पाई। हे भगवान, मेरी बच्ची की आत्मा को अब शांति दे देना और उसे खूब अच्छा कहीं जन्म देना जहाँ उसकी पवित्रता पर कोई गलती ना उठा पाए, और उसे खूब खुश रखना। सबने तुम्हें अब तक गलत समझा नैना। अब तुम इस गांव वालों के लिए जल देवी हो। और फिर इसके बाद उस गांव में किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं हुआ। अब नैना की आत्मा को शांति मिली और इसके बाद उस तालाब ने किसी की जान नहीं ली। जल में हलचल होती है और फिर धीरे से शांति लौट आती है। गांव का नया नियम बन गया था इस घटना के बाद से। जिसने पवित्रता को अपवित्र समझा, अब वह खुद दंडित होगा। अब जलस्वरा देवी के रूप में पूजी जाती है और अब कोई लड़की अकेली नहीं होती।